नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच करीब आधे घंटे तक चली बैठक के बाद बिहार मंत्रिमंडल के पूरे विभागों के बंटवारों की जो सूची है वो राज्यपाल को सौंप दी गई है। इस बार नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल कई वर्षों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास न रखकर किसी और को दिया है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है। वहीं वित्त विभाग की जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को मिली है। वहीं नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन समेत अन्य बचे हुए विभाग रहेंगे। वहीं मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारों के बाद अब कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। बिहार की नई कैबिनेट में मंत्रियों के बीच मंत्रालयों के बंटवारों में वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभव और क्षेत्रीय व जातीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है। कई मंत्रालय पुराने चेहरों के पास ही रखा गया है। वहीं एक बार फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। और विभागों की बात करें तो सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग, विजय कुमार सिन्हा के पास भूमि, राजस्व, खान एवं भूतत्व विभाग, विजय कुमार चौधरी के पास भवन एवं जल संसाधन विभाग, दिलीप जायसवाल के पास उद्योग विभाग, श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास कार्य और परिवहन विभाग, अशोक चौधरी के पास ग्रामीण कार्य विभाग, विजेंद्र यादव के पास वित्त विभाग, वाणिज्य और ऊर्जा विभाग है। मंगल पांडे के पास वही पुराना विभाग स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग है। लेसी सिंह के पास खाद्य उपभोक्ता विभाग, नितिन नवीन के पास पथ एवं निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग है। मदन सहनी के पास समाज कल्याण विभाग, संतोष कुमार सुमन के पास लघु जल संसाधन विभाग, सुनील कुमार के पास शिक्षा विभाग, रामकृपाल यादव के पास कृषि विभाग, जमा खान के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, संजय टाइगर के पास श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद के पास पर्यटन और कला विभाग, रमा निषाद के पास पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग है। सुरेंद्र मेहता के पास पशु एवं मत्स्य विभाग, नारायण प्रसाद के पास आपदा प्रबंधन विभाग, लखेंद्र पासवान के पास अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, शशि सिंह के पास सूचना एवं खेल विभाग, संजय सिंह के पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, दीपक प्रकाश के पास पंचायती राज विभाग है और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के पास सहकारिता विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और संजय पासवान के पास गन्ना उद्योग विभाग है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ कांग्रेस की हुई बुरी हार के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू पर गंभीर आरोप लगाए थे। टिकट बंटवारे में भेदभाव और कारण बताओ नोटिस के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस के कई नेता धरना देने पटना स्थित पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे। इस दौरान पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव उन्हें मनाने पहुंचे। इस दौरान वे जमीन पर बैठकर नेताओं को मनाते हुए दिखे, लेकिन उन्हें विरोध का ही सामना करना पड़ा। अब इस पर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। आप इसको समझ लीजिए, ये पार्टी के वर्कर हैं या नहीं है, ये तो पार्टी को तय करना है। अब देखेंगे हम आगे देखेंगे। प्रदेश सदस्य और प्रदेश प्रभारी फेल तो है सर। कौन कह दिया? मतलब पूरा अच्छा आप आगे हम लोग क्या करेगा? आप जब मेंटल लेवल के केस हैं तो आप लाठी लेने से आप ज्यादा तेज बनेगा। ये पूरा वोट की चोरी हो गई। माले दो आया, कौन आया? कौन आया? तो आप पर भी आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि आप लोगों ने भी पूर्णिया के साइड में उनका आक्रोश बोल रहा है। ये तो आपको भी देखिए, मेरी बात समझिए। एक एक वर्कर को जिसके पैर में चप्पल नहीं उसको मिला, सभी जगह उनको मिला। पूरे वोट की चोरी हो गई। पूरा आप उठा करके देखिए कि वित्त मंत्री के पति ने क्या ट्वीट किया। 1,73,000 का ट्वीट किया। उसके बाद 88% इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, एक मिनट पहले तो जो सुनना हो तो देखिए ना, आप तय करिएगा। ऐसे बकबक करके जी बोलिए सर।
तो इंडिया गठबंधन को लगभग 1,73,000 वोट जो है वो लगभग बैलेट पेपर में सबसे ज्यादा मिले। आप उठा के देखिए, विजेंद्र राव को बहुत कम है, नीरज बबलू को बहुत कम है। उसके बाद आप 1,22,480, 1,22,480, 1,22,408, 1,22,493, 1,22,419 बीजेपी के लगभग उम्मीदवार को। अब मेरे यहाँ 49,000 SIR हुआ और 49,000 SIR में 50,000 वोट कम हुए। अब जो लोग जिस तरह का जिनका जैसा संस्कार है वैसी उन्होंने बातचीत की, हम तो उनके रेस्पेक्ट में उनके गए। मैं तो सिर्फ SIR की बात को लेकर के, मुद्दों की बात लेकर मैं कर रहा हूँ कि हर कीमत पर SIR हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार लड़ते रहे हैं और हमारे नेता ही इस बात को किए हैं। ये इसको मैं आपको बता दूं हर परिस्थिति, मतलब इसीलिए मैं इतना जानता हूं कि ये चोरी की हुई वोट है, ये फर्जी सरकार है और हमारे नेता इस पर काम कर रहे हैं। सर क्या ठोस निर्णय नहीं है SIR पे? समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी को लेकर विरोध प्रकट किया। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। सीट बंटवारी में धांधली का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने उनको जल्दी से जल्दी हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो दिल्ली जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। हम लोग बैठे हैं बिहार कांग्रेस को दलालों के चंगुल से, बिचौलियों के चंगुल से, आरएसएस और भाजपा के हाथों जो खेल रहे हैं उससे मुक्त कराने के लिए। राहुल जी चुनाव हारते ही तुरंत अपने नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देते हैं। हमारे कृष्णा अल्लाबरू प्रभारी और हमारे राजेश राम बैठ के यहाँ राजनीति करते हैं। उन लोगों को तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए, नहीं तो उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। हम लोग उनकी बर्खास्तगी की मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए। टिकट के सौदागर, टिकट के चोर, बिहार कांग्रेस की अस्मिता को बेचने वाले राजेश राम, कृष्णा लवरू, सारे 100 प्रभारी, इन लोगों को निष्कासित करो, राजेश राम को हटाओ। और जब तक ये अध्यक्ष को नहीं हटाया जाएगा, ये आंदोलन बिहार कांग्रेस के सच्चे सिपाही जो हैं ये आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हुए हैं कि बिहार में टिकट के बंटवारे में इतना धांधली हुआ, 61 सीट में 35 सीट आरएसएस और बीजेपी वाले और लोजपा वाले को टिकट दिया गया है और वर्तमान विधायक का 5 वर्तमान विधायक का टिकट काट दिया गया है। खगड़िया जिला में हमारे यहाँ छत्रपति जी विधायक थे और बेलदौर विधानसभा से हम थे। हमारा 30 साल पार्टी में योगदान हुआ। चंदन यादव ने दोनों सीट ले लिया। खगड़िया खुद चंदन यादव लड़े और बेलदौर में लोजपा वाले जो था उसको टिकट दे दिया गया है। इसी तरह से पूरे बिहार में टिकट का बंटवारा हुआ और बर्बाद किया। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जब चुनाव नहीं जीते, वो अपना सीट नहीं बचा पाए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों चिपके हुए हैं पद लेकर के? अल्लाबरू को इस्तीफा देना चाहिए, चंदन यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी में बर्बाद करने का हाथ उसका भी है। ये धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण
तरीके से कर रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि नैतिकता के हिसाब से राजेश राम को इस्तीफा दे देना चाहिए और जो लोग सह प्रभारी या प्रभारी कृष्णा जी हैं इन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए और राहुल जी को इसकी जांच करानी चाहिए कि हार का जिम्मेदार जो लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में नई सरकार बनने के बाद अब विभागों के बंटवारे का इंतजार है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पार्टी की मजबूती, बीते वर्षों की चुनौतियों और आगे की रणनीति पर विस्तार से बात की। चिराग पासवान ने कहा कि साल 2009 पार्टी के लिए सबसे मुश्किल समय था, लेकिन 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर ने शानदार प्रदर्शन किया। चिराग ने कहा कि 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बिल्कुल सही था, उसी ने आज पार्टी को मजबूती दी है। 2020 में एनडीए से अलग होकर एलजेपीआर ने 130 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ एक सीट मिली थी। चिराग ने कहा कि इस हार ने पार्टी को सीख दी, टीम को मजबूत किया और आने वाले चुनाव के लिए जमीन तैयार की। 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 19 सीटें जीतकर मजबूती वापस की है। जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों को देने का काम किया है, तो ये यात्रा दही चूड़ा के तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे और जहां पर एक बार फिर से जनता से संवाद साथ में आने वाले 5 सालों में अब इसको एकदम माइक्रो लेवल पर लेकर जाया जाएगा कि उनके इलाकों की छोटी छोटी समस्या, बिहार बस बिहारी बस में जरूर हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की, बट छोटी छोटी समस्या पुल पुलिया की हो, नली नाले की हो, सड़क बनाने की हो, जो विधायकों के माध्यम से प्रशासन की मदद से तत्काल प्रभाव से जिसको हम लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। अफकोर्स बड़े एजेंडा सरकार के रहे हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने संकल्प पत्र में किया है और उस संकल्प पत्र में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहारी फर्स्ट का भी जिक्र है। उसमें कई एजेंडा हम लोग के जोड़े गए, तो यकीनन वो बड़े विषय आने वाले 5 साल में तो जरूर धरातल पर उतरेंगे। 1 करोड़ रोजगार देने की हम लोगों ने बात की है, बिहार के हर एक जिले में उद्योग खोलने की हम लोगों ने बात की है, तो उन पे तो जरूर काम करेंगे। बट रोजमर्रा की जो दिक्कतें ग्रामीणों को झेलनी पड़ती है, जिस व्यवस्था में वो गांव देहात में रहते हैं, उसको कैसे तत्काल प्रभाव से दूर किया जा सके, इस दिशा में इस धन्यवाद यात्रा के माध्यम से हम लोग सुझाव इकट्ठा करेंगे और जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्य करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतिम घोषणा में एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसपे पार्टी के प्रमुख सदस्य कुछ समय से हम लोग कार्य कर रहे थे और लगभग उसको एक अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है। ऐसे में आज मैं फ्लैग ऑफ करना चाहूंगा इस विषय को, क्योंकि मेरे लिए वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गठन से पहले उन्होंने दलित सेना का गठन किया और दलित सेना को हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रीढ़ माना जाता था, ब्रेन बिहाइंड द पार्टी माना जाता था। हमेशा दलित सेना ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के की रूपरेखा तैयार करने में, रणनीति तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। 83 में दलित सेना का निर्माण किया गया था। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें हैं जब मैं साल भर का हूँ और अपने पिता की गोद में हूँ जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दुख मुझे इस बात का जरूर था कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा छीन ली गई थी, जिन्होंने सिर्फ मेरे नेता के विचारों के ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को खड़ा करने की सोच के साथ पार्टी और दलित सेना को हड़पने का काम किया था। आज मुझे खुशी है कि जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक स्वतंत्र पहचान और पुनः मेरे नेता जिन ऊंचाइयों तक पार्टी को देखना चाहते थे उसकी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर दी है, तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर रहे, ये अब स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी
जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी और इनके साथ तैयार की गई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि पुनः दलित सेना का गठन किया जाएगा। पुरानी विचारधारा पर नए स्वरूप के साथ मेरे नेता के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ एक नई टीम, जिसमें यकीनन मेरे नेता के हर वो पुराने साथी सहयोगी उसमें एक मजबूत भूमिका निभाएंगे जो संभवतः स्थापना काल से दलित सेना के साथ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अब दलित सेना रामविलास भी उतनी ही मजबूत नौबनी। दोनों मंत्रियों का भी औपचारिक तौर पर विधिवत तरीके से पार्टी की तरफ से मैं इन दोनों को बधाई देता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों, हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को मजबूती से सरकार में रखने का काम इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों संजय पर है, संजय पासवान जी पर, संजय सिंह जी पर है। मैंने हमेशा इस बात को प्रमुखता से कहा और माना है कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन का हिस्सा होने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप हर चीज में एक सोच आकर के, और गठबंधन की खूबसूरती भी यही होती है। मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा रहा, पर जहां पर भी मुझे लगा कि मेरे विचारों के साथ कोई समझौता हो रहा है, मैंने मजबूती से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी बातों को रखने का काम किया। और मुझे खुशी है कि मेरी उन बातों को सम्मान देने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा, मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा किया गया। भले वो लेटरल एंट्री का विषय हो या सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा आया हो या विभिन्न तरीके के ऐसे विषय रहे हो, जब जब पार्टी ने अपनी बातों को रखा है उसको सम्मान दिया गया है। आने वाले दिनों में भी मेरे मंत्रियों के द्वारा पार्टी अपने सोच, अपने विचारों को मंत्रिमंडल के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।